रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज वेडनेसडे 28 अप्रैल 2021 बुधवार 28 अप्रैल 2021 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिलता है आज पहला तिमोथी 1 अध्याय 18 वचन और 19 वचन के आधार से लिया गया है। ये NIV बाइबल में से इंग्लिश में दिया है। यह वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। आज का विषय इस वचन के आधार से है फर्स्ट तिमोथी फर्स्ट चैप्टर 18 वर्स और 19 वर्स। फेथ फॉर द गुड वॉरफेयर, विश्वास अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए। फेथ फॉर द गुड वॉरफेयर, अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए विश्वास। हम पढ़ेंगे फर्स्ट तिमोथी फर्स्ट चैप्टर 18 और 19 वर्स NIV वर्शन में से। तिमोथी, माय सन, I'm giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them you may fight the battle well, holding on to faith and a good conscience, which some have rejected and so have suffered shipwreck with regard to the faith। और एक बार पढ़ेंगे। तिमोथी, माय सन, I'm giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them you may fight the battle well, holding on to faith and a good conscience, which some have rejected and so have suffered shipwreck with regard to the faith। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहला तिमोथियुस पहला अध्याय 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विश्वास में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। Our theme scripture is very enlightening to war. A good warfare requires faith and a good conscience। जो हमारा शुरुआती वचन है बहुत ही हमें प्रकाशित करता है कि जो लड़ाई है वो अच्छी लड़ाई कैसे करें, जिसके लिए चाहिए विश्वास और अच्छा विवेक। Also the important to know who you are up against in this warfare। साथ ही साथ यह भी ज़रूरी है कि आप जानें कि आप कौन है इस युद्ध के विरोध में, इस लड़ाई के विरोध में। आप किसके विरोध है, आप किसके विरोध चढ़ाई कर रहे हैं, आप किसके विरोध लड़ाई कर रहे हैं, यह भी आपको जानना ज़रूरी है। Ephesians 6:12 says, For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12 वचन कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के
अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। These rulers of darkness are the ones that run the course of this world, manipulate and control the thoughts and minds of those who are rebellious to Christ and the gospel. यह जो अंधकार के अधिकारी प्रधानताएं हैं जो चलाते हैं अंधकार के जगत को, यह वो लोग हैं, यह वह है जो इस जगत के पथ को चलाते हैं, मार्ग को चलाते हैं और इसमें हेरा फेरी करते हैं और फिर सोचों को, मनों को वो नियंत्रित करते हैं उन लोगों के जो मसीह के विरोध में ढिठाई करते हैं और सुसमाचार के विरुद्ध ढिठाई करते हैं। There is no good whatsoever in demons. दुष्ट आत्माओं में कुछ भी जैसा अच्छा नहीं है। Everything about them is evil and they have no restraint to wickedness except when we, by the power of the Holy Spirit and in the name of Jesus, restrain them. सब कुछ उनके अंदर जो है वो दुष्टता ही है, बुराइयां हैं और उनके ऊपर कोई भी दुष्टता करने के लिए लगाम नहीं है। कोई लगाम उनको दुष्टता करने से रोकता नहीं है। बिना इसके जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेकर और यीशु मसीह के नाम से उनको लगाम डाल दें, रोक लगा दें, बस यही एक है जो दुष्टता के ऊपर रोक ला सकता है, बंधन ला सकता है, उनको रोक सकता है और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ और यीशु मसीह के नाम में हम दुष्टता को, बुराइयों को रोक सकते हैं। Ephesians 6 tells us with what to put up our unslaved and wage our defense against these evil forces of darkness. Verse 13 says, Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. इफिसियों के 6 अध्याय यही कहता है कि हमने क्या ध्यान रखना है, किसके ऊपर हमने चढ़ाई करना है और हमने किसके विरोध में खड़े होकर अपनी सुरक्षा भी करते हुए लड़ने की हिम्मत करना है। इन दुष्ट जोरों के विरोध में जाना है जो अंधकार के जोर है। इफिसियों का 6 अध्याय 13 वचन जो है वो ऐसा कहता है आगे, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। Then in the 16th verse, after identifying the defense paraphernalia, he says, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Ephesians 6:16 17th वर्स। फिर आगे बढ़कर 16 वचन में जब वह पहचान लेता है इस बचने की सामग्रियों को के विषय में, तब वह
कहता है 16 और 17 वचन में, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। Here is why the message of faith is so important, because it says, above all, taking the shield of faith. यही वो बात है जो इस संदेश का महत्वपूर्ण भाग है, जो संदेश विश्वास के विषय में है, क्योंकि यह ऐसा कह रहा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और एक बार पढ़ेंगे, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। This does not mean you are to look for a shield called faith. इसका मतलब यह नहीं बनता है कि आप अभी ढूंढने के लिए चले जाओ कि यह विश्वास की ढाल कहाँ से ले। Rather, it means as you operate your faith in God's word. बल्कि इसका मतलब यह बनता है कि आप विश्वास को काम कराते हैं परमेश्वर के वचनों में। It's a shield with which you shall without doubt be able to quench, neutralize, diffuse and put out of the fiery darts of the wicked. यह वह ढाल है जिसके साथ आप बिना संदेह के, शक किए बिना आप बुझा सकते हैं, उसको पूरी तरह से मिटा सकते हैं, उसको आप बेअसर कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, और फिर आप जलते तीरों को पूरी तरह से आप हटा सकते हैं, जो दुष्ट के जलते तीर है उनको। It does not matter what missile the enemy throws at you, your faith quells and neutralize them. इसका कोई परवाह नहीं कि शत्रु आपके विरोध में किस प्रकार के हथियार फेंकता है, जलते तीरों को किस प्रकार के वो फेंकता है आपकी ओर, आपके ऊपर, लेकिन आपका जो विश्वास है वह बेअसर कर देता है और शांत कर देता है उन सब हथियार को, उन सब तीरों को। Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Romans 10:17. रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 वचन कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 वचन, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। The more of God's word you hear, the more your faith increases. जितना ज़्यादा परमेश्वर का वचन आप सुनते हो, उतना ज़्यादा विश्वास बढ़ता है। And the more you put the word of God to work, the more your faith is strengthened. और जितना ज़्यादा परमेश्वर का वचन आप काम में लगाओगे, काम कराओगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो वो वचन के काम करने के कारण आपका विश्वास उतना ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है।
Keep hearing God's word and putting it to work. Your faith will be strong and effective. Hallelujah. आप सुनते रहिए परमेश्वर के वचन को और उसको काम करने के लिए लगाते रहिए। उससे आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा और प्रभावशाली बनता जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को हमने सुनते रहना है और काम करवाते रहना है परमेश्वर के वचन का। तो इससे क्या होगा? हमारा विश्वास मजबूत और प्रभावशाली होगा।